नमस्कार दोस्तों, मैं रंजना अवस्थी मोटिवेशनल ऑडियो बुक एंड हिंदी ट्रिकी स्पेशलिस्ट में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। छाया बदोत्तर युग और उसी को कहते हैं शुक्लोत्तर युग। ठीक है, टिक के द्वारा। और प्लीज देखने के बाद व्यूज बढ़ जाते हैं लेकिन लाइक और कमेंट नहीं बढ़ते। लेकिन मैं जी जान लगा के जो है ये वीडियो बना रही हूँ, प्लीज उसमें जो है एक अच्छा कमेंट कर दिया करिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। देखने के बाद आप ही लोगों के फायदे के लिए कर रहे हैं। ठीक है, पूरी तरीके से कि कैसे भी करके दिमाग में चले। और ये मैं जानती हूँ कि क्योंकि जिन लोगों ने मेरे कोर्स को खरीदा है, ठीक है, मैंने बीच में कोर्स भी डाला था लेकिन पहले मैंने सोचा इस चीज को पहले कंप्लीट कर लूं। तो मेरे जो है 15-20 लोग, 20 आई थिंक 18 लोगों ने, 15 से 20 18 लोगों ने मेरे कोर्स को खरीद लिया है पीडीएफ फॉर्म में। तो वो भी अपना जो है उससे पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज आप लोग एक लाइक और कमेंट कर दिया करिए। चलिए, अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, छायावतोत्तर युग को हम लोग क्या कहते हैं? शुक्लोत्तर युग भी बोलते हैं। ठीक है, छायावतोत्तर युग के महत्वपूर्ण निबंधकार निम्नलिखित हैं। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि भगवत शरण उपाध्याय, भगवत शरण उपाध्याय यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर ले, बस ठीक। हाँ जी, भगवत शरण उपाध्याय साहित्य और कला, सांस्कृतिक निबंध, इतिहास साक्षी है, इतिहास के पृष्ठों पर खून के धब्बे। ठीक है, भगवत शरण उपाध्याय। अब देखिए, भगवत शरण, भगवत शरण एक इनका साहित्य और कला बहुत ही अच्छा है। भगवत चाचा का साहित्य और कला बहुत ही अच्छा है। सांस्कृतिक निबंध, क्योंकि ये जब जहाँ मतलब पढ़ाते हैं तो सांस्कृतिक निबंध, ये निबंध की प्रतियोगिताएं बहुत लेते हैं क्योंकि इनका खुद का निबंध इतना अच्छा है। इसी वजह से ये सांस्कृतिक निबंध जो है इसकी परीक्षाएं लिया करते हैं। और इनका साहित्य भी बहुत सुंदर है, कला भी बहुत सुंदर है। ठीक है, और इतिहास साक्षी है, मतलब इतिहास साक्षी है कि इतिहास के पृष्ठों पर खून के धब्बे। इतिहास साक्षी है, इतिहास साक्षी है, इतिहास के पृष्ठों पर कभी भी खून के धब्बे नहीं पड़ सकते। ये इनका अपना, इनका निबंध साहित्य कला बहुत सुंदर है और इतिहास साक्षी है कि साक्षी, एक्चुअली साक्षी अक्षी किस लिए? साक्षी इनकी लड़की का नाम है, इतिहास साक्षी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। संपूर्णानंद, संपूर्णानंद आपने देखा होगा। संपूर्णानंद, स्फुट विचार, भाषा की शक्ति तथा अन्य निबंध, चिद विलास, जीवन और दर्शन, पृथ्वी, ज्योतिर्विनोद, शिक्षा का उद्देश्य, समाजवाद, आर्यों का आदि देश। आपने देखा होगा संपूर्णानंद विश्वविद्यालय है ना, यूनिवर्सिटी है ना। स्फुट विचार, वहां जो है संपूर्णानंद विश्वविद्यालय अच्छा है, संस्कृत का संपूर्णानंद विश्वविद्यालय। स्फुट विचार, वहां जो है अच्छे विचार डाले जाते हैं। स्फुट विचार, स्फुट मतलब विचार छोटे होंगे, स्फुट होंगे, लेकिन अच्छे विचार होंगे। भाषा की शक्ति, और वहां जो है भाषा की शक्ति तथा अन्य निबंध, मतलब भाषा की शक्ति संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में बताई जाती है, अच्छे से सिखाई जाती है। संपूर्णानंद, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय। ठीक है, चिद विलास, वहां पे कोई इतनी शक्ति लगी हुई है, कोई भी वहां पे विलास के बारे में सोच भी नहीं सकता। चिद विलास के बारे में कोई भी सोच भी नहीं सकता। ठीक है, जीवन और दर्शन, वहां पे जीवन और दर्शन का अच्छा सार सिखाया जाता है कि संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में जीवन के बारे में और दर्शन के बारे में हमेशा से सिखाया जाता है। और पृथ्वी,
पृथ्वी का सबसे अच्छा अगर यूनिवर्सिटी कोई है तो यूनिवर्सिटी का स्कूल है, विश्वविद्यालय है, तो संपूर्णानंद, ट्रिक है ओनली, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय है, संस्कृत संपूर्णानंद विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, ठीक है। उसके बाद है आर्य, हाँ कहाँ गया, ज्योतिर्विनोद, वहां पे सुबह जो है ज्योति जलाई जाती है और विनोद के साथ में प्रार्थना की जाती है, विनोद के साथ में प्रार्थना की जाती है। शिक्षा का उद्देश्य, वहां पे शिक्षा का उद्देश्य ही सिखाया जाता है कि हम लोग जो शिक्षा ले रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। आर्यों का आदि देश, हाँ समाजवाद रह गया, शिक्षा का उद्देश्य वहां सिखाया जाता है, समाजवाद सिखाया जाता है, सामाजिकता सिखाई जाती है कि लोगों के साथ में कैसे व्यवहार करो। आर्यों का आदि देश और आर्य देश के बारे में बताया जाता है कि हमारे आर्य किस तरीके के थे। फिर है माखनलाल चतुर्वेदी, साहित्य देवता, अमीर इरादे गरीब इरादे। देखिए माखनलाल, माखनलाल, माखन के लाल कौन थे, अच्छा बताइए, कृष्ण जी। माखन के लाल कौन थे, कृष्ण। और कृष्ण क्या थे, देवता। देवता क्या थे, अमीर। इरादे कैसे थे, अच्छे। गरीब इरादे उनके भी अच्छे थे, अमीर इरादे भी अच्छे थे और गरीब इरादे भी उनके अच्छे थे। माखनलाल, माखन के लाल कौन है, कृष्ण। और देवता है, साहित्य के देवता हैं, और अमीर इरादे भी अच्छे हैं, गरीब इरादे भी अच्छे हैं, क्योंकि सुदामा को पूरी इज्जत देते थे, ठीक है। फिर है पांडे वेचन शर्मा उग्र। उग्र के मैंने बताए थे आपको पहले ही, चॉकलेट, बलात्कार, बहुत सारे थे। पांडे वेचन और वो चिंगारियां, चिंगारियन का जब्त कर लिया। तो जो पांडे वेचन शर्मा उग्र हैं, जो आदमी जो है बुढ़ापा जब आता है तो आदमी क्या हो जाता है, उग्र हो जाता है। जैसे कोई भी आपने बूढ़ा बड़ा आदमी देखा होगा तो उससे अगर कुछ कहो तो बहुत इरिटेटिंग उसमें बात करता है ना, बुढ़ापे पे। बुढ़ापा जो इसके अंदर आता है तो वो उग्र हो जाता है, गाली, और गाली वाली भी देने लगता है, ठीक, कोई कोई, सब नहीं। फिर है वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण, वासुदेव यानी कृष्ण भगवान के पिताजी। वासुदेव कौन है, कृष्ण के पिताजी, वासुदेव हैं पृथ्वी पुत्र। तो ऐसा पुत्र वासुदेव जी कह रहे हैं, वासुदेव जी कह रहे हैं कि जैसा मेरा लड़का है कृष्ण, वैसा कोई भी लड़का पृथ्वी पर कोई भी पुत्र ऐसा नहीं हुआ, पृथ्वी पर ऐसा कोई पुत्र नहीं हुआ। कौन कह रहा, वासुदेव जी कह रहे हैं। मातृभूमि में ऐसा कोई पुत्र नहीं है, वासुदेव जी कह रहे हैं। कला और संस्कृति, कला और संस्कृति में ऐसा कोई पुत्र नहीं है जैसा मेरा पुत्र है। वेद विद्या वागधारा, वेद विद्या और वागधारा वाला कोई भी ऐसा पुत्र नहीं है, वासुदेव जी कह रहे। वेद विद्या उसको आती है और धारा, वागधारा है, धारा में जैसे यमुना जी में वो नहाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का है, हरिवंश राय, हरिवंश राय को आप जानते होंगे, सबको जानता होगा, अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। तो नए पुराने झरोखे, जब इन्होंने इतने पुराने हो गए हरिवंश राय जी बच्चन जी, तो ये कह रहे कि मैंने नए भी झरोखे देखे और पुराने भी झरोखे देखे, मैं बहुत पुराने, टूटी छूटी कड़ियां। और कह रहे कि मैंने जो है एक बार, मैंने जब नए पुराने झरोखे देखने गया तो मुझको टूटी छूटी कड़ियों में बांध दिया। इसको, हरिवंश राय बच्चन जी को बांध दिया। जो कड़ियां कैसी थी, टूटी और टूटी, ठीक है। फिर है परशुराम चतुर्वेदी, परशुराम चतुर्वेदी। अब देखिए मध्यकालीन श्रृंगारिक प्रवृत्तियां, मध्यकालीन प्रेम साधना, साहित्य पथ, भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक रेखाएं और नव निबंध। अब देखिए परशुराम, परशुराम को तो आप जानते होंगे, परशुराम
जो परशुराम भगवान थे ना, जिनका जो है जलालाबाद में बहुत बड़ी बना हुआ है मूर्ति। जलालाबाद है यार, ये भगवान थे और इनका जलालाबाद में परशुराम मंदिर, जलालाबाद में मंदिर है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, मध्यकालीन श्रृंगारिक प्रवृत्तियां। अब परशुराम भगवान जी का मध्यकाल से ही जलालाबाद में श्रृंगारिक प्रवृत्तियां, मतलब श्रृंगार हो रहा है उनकी प्रवृत्ति के आधार पर। ठीक है, मध्यकालीन से ही प्रेम और साधना, वहां पर प्रेम साधना किया जा रहा है। मतलब ये कह रहे हैं परशुराम जी, मध्यकालीन मध्यकालीन से ही मेरे साथ में ये सब हो रहा है। ये है साहित्य पथ, और मैं साहित्य के पथ पर चला, जो कोई मुझे एक्सेप्ट करता है, मेरे पथ पे आता है, मैं उसका हमेशा भला करता हूँ। भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक रेखाएं, तो कहते हैं कि अगर जो कोई मेरे यहाँ आता है, भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक रेखाएं, अगर कोई मेरे यहाँ आकर मेरे मंदिर में एक बार मेरे मंदिर में आके एक रेखा ऐसे खींच देता है, मैं उसका भाग्य बदल देता हूँ, भाग्य बदल देता हूँ। ठीक है, फिर है निबंध। और आजकल के जो बच्चों की पढ़ाई में जो निबंध प्रतियोगिता होती है, तो उसमें जो है परशुराम का निबंध भी आता है, नव निबंध, नया नव सिलेबस में स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, ऑनली ट्रिक है। फिर है सदगुरु शरण अवस्थी। सदगुरु शरण, बुद्धि तरंग, विचार तरंग, साहित्य, साहित्य। तो सदगुरु शरण, अगर आप सदगुरु की शरण में जाएंगे, जैसे एक अवस्थी लोग हैं, तो वो सदगुरु की शरण में गए, तो उनकी बुद्धि का जो तरंग थी वो खुल गई, और विचार के तरंग भी उनके खुल गए। और साहित्य, साहित्य तरंग, साहित्य तरंग और हृदय ध्वनि, हृदय की ध्वनि, साहित्य तरंग, हृदय ध्वनि भी अच्छी हो गई, विचार विमर्श भी अच्छे से करने लगे, और जो भ्रमित पथ था वो भी हमारा अच्छा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है रघुवीर सिंह। रघुवीर सिंह जी का क्या है, सप्तदीप, जीवन काट, जीवन धूलि, शेष स्मृतियां, बिखरे फूल। देखिए, रघुवीर सिंह हैं, एक डॉक्टर रघुवीर हैं। ठीक है, डॉक्टर रघुवीर जी हैं। सप्तदीप, तो ये कहाँ गए, सात दीप गए। कहाँ गए, सात दीप। जीवन के कण, जीवन के कण इनके कहाँ बीते, सप्तदीप में बीते। डॉक्टर है ना, जीवन धूलि, और जीवन की जो धूल थी, रघुवीर जी जब वहां गए सप्तदीप में, रघुवीर जी जब सप्तदीप में गए, तो जीवन के कण और धूल दोनों जो थी, इस शेष स्मृतियों के रूप में इनकी हो गई। और बिखरे फूल, वहां पे जब ये वहां नहीं मिले, तो वहां पे जितने भी इनको जब जला दिया गया, तो वहां जितने भी थे बिखरे फूल इनके मिले, ये खुद नहीं मिले, बिखरे फूल मिले। डॉक्टर रघुवीर सप्तदीप गए, जीवन के कण और जीवन की धूल में मिल गए, शेष स्मृतियां वहां रह गईं, बिखरे फूल खाली वहां पर मिले। काका कालेलकर, काका कालेलकर का क्या है, देखिए, काका, काका लोग जानते हैं ना, बूढ़े बड़े होते हैं, जीवन का काव्य। अब जब इनके पास बैठ जाओ, तो ये जीवन का काव्य और जीवन का साहित्य बताने में जुटेंगे। मेरे साथ तो ऐसा हुआ, मेरे साथ तो वैसा हुआ, मतलब जीवन के बारे में बताएंगे। काका लोग किसके बारे में बताएंगे, जीवन के बारे में, पुराना एक्सपीरियंस। ठीक, फिर है इला चंद्र जोशी। अब है इला चंद्र जोशी का, देखिए, साहित्य सर्जना, विवेचना, विश्लेषण, साहित्य चिंतन, देखा परखा। तो इला है, इला ये जानने वाली है एक
साहित्य सर्जना, तो हुआ क्या, ये सर्जना मतलब जब अपनी जिठानी के बच्चों से गुस्सा जाती हैं तो इनको गर्जना आती है। क्या आती है? सर्जना से गर्जना, ये गरजती हैं। विवेचना, और कहती हैं जब अपने मायके जाती हैं तो अपने मायके में अपनी मम्मी से कहती हैं, विवेचना करती हैं, विश्लेषण करती हैं। क्या करती हैं? विश्लेषण करती हैं। और साहित्य चिंतन, और साहित्य वहां जाके चिंतन करती हैं। ओफो, क्या बच्चे दिमाग खाए रहते परमानेंट, देखा परखा। तो उनकी मम्मी कहती है ऐसे ना कहो, तो वो कहती है मैंने देखा भी है और परखा भी है, ठीक है, आप ना बोलो। यशपाल, यशपाल, न्याय का संघर्ष, बात में बात, देखा सोचा समझा, चक्कर क्लब, गांधीवाद की सब परीक्षा, राज्य की कथा, ठीक है। यशपाल, एक यशपाल है गांधी जी, बात बात में। हाँ, एक यशपाल है, यशपाल, 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 यशपाल मतलब जिसके पास यश होगा। यश, जिसके पास में यश है वो क्या करेगा? न्याय का संघर्ष क्या कर लेगा? जिसके पास यश होगा, न्याय का संघर्ष, वो कहेगा मैं कुछ भी काम कर लूं, मुझे न्याय के संघर्ष से मैं नहीं डरता, मुझे न्याय का संघर्ष से मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि उसके पास में यश है। बात बात में बात, अब इतनी बातें बनाता है, कहता कि न्याय का संघर्ष में, उससे कोई मैं किसी से डरता नहीं हूँ, ठीक है, मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता। बात बात में बात मतलब बात ही बात ही, बात ही हाथी पाई, ये बात ही हाथी पाओ ना। देखा सोचा समझा, वो कहता है कि मैंने जो है सब देखा है और सब सोचा समझा, मैंने सब किया, देखा सोचा समझा, तीनों चीजें की मैंने। इसने, यशपाल ने। चक्कर क्लब कहता है कि जब मेरा दिमाग खराब होता है यशपाल, इतना यश है, इतना पैसा है कि मैं क्लब के चक्कर लगा लेता हूँ। गांधीवाद की सब परीक्षा, और कहता है कि मेरे सब की परीक्षा कोई लोग मत लेना, राज्य की कथा, और मेरे पास इतना बड़ा राज्य है कि मेरी परीक्षा लेने की कोई जरूरत नहीं है। जैनेन्द्र, जैनेन्द्र का क्या है? जैनेन्द्र, ये थोड़ी रचना है, निबंध अलग टाइप के हैं। जैनेन्द्र चलिए हम लोग स्पीड में आते हैं। जैनेन्द्र को ज्ञानेन्द्र से मिलाइए। एक ज्ञानंद नाम के एक लड़के हैं, मतलब एनर्जी कम है, पानी वानी नहीं है पास में। ज्ञानेन्द्र एक लोग हैं, प्रस्तुत प्रश्न, अपनी पत्नी से इतने प्रश्न करते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। जड़ की बात, अरे भैया कोई उनके घर में आ जाए, जड़ की बात निकाल लेंगे अंदर से, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों आया, मतलब खोद खोद के जड़ की बात, ठीक है। पूर्वोदय, और उनका घर जो बना है ज्ञानेन्द्र का, ज्ञानेन्द्र का पूर्वोदय की ओर बना, पूर्व उदय की ओर, पूर्वोदय। साहित्य का श्रेय और प्रेय, और साहित्य का इनके पास श्रेय और प्रेय दोनों ही है, ठीक है। मंथन, और बहुत ही मंथन करते हैं, मतलब बहुत ही अलग टाइप के आदमी है, बहुत मंथन करते हैं, क्योंकि जो अपनी पत्नी से जड़ की बात खोद खोद के पूछते तो मंथन तो करेगा ही ना। फिर है, तो सोच विचार के, हर काम सोच विचार के करना उसकी आदत में है। काम प्रेम परिवार उनके लिए सर्वप्रथम है। इत्स्तता, ये अलग से याद कर लीजिए। समय और हम, समय और हम, समय और हम कहता है समय मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैं हम हूं, ठीक है। समय क्या बिगाड़ लेगा, मैं हम हूं। परिप्रेक्ष्य, और एक स्थिरता, और एक परिप्रेक्ष्य, अलग से याद कीजिए। साहित्य और संस्कृति, साहित्य और संस्कृति उसको बहुत प्यारी है।
तो ये दो याद कर लीजिए, इत, स्थिता और परिपेक्ष्य, परिप्रेक्ष्य, ये दो याद कर लीजिए। एक्चुअली जो नहीं याद होती वही आ जाती पेपरों में। फिर है भरत आनंद कौशल्यन। एक भदंत है, भदंत, कौन? भदंत, आनंद कौशल्यन। एक आनंद है, कौशल्यन। समझ लीजिए कौशल्या के पुत्र आनंद हैं, जो ना भूल सका। उन्होंने जो भी किया, भदंत के साथ में आनंद ने जो कुछ भी किया, आनंद ने भदंत के साथ में जो कुछ भी किया, जो ना भूल सका। तो वो भदंत कह रहा है, मैं कुछ नहीं भूला हूँ, मुझे सब याद है। रेल का टिकट, एक बार मेरे पास रेल का टिकट नहीं था, लेकिन इन्होंने मुझे ट्रेन में नहीं बैठने दिया। रेल का टिकट किसका है? भदंत आनंद कौशल्यायन। फिर है दृष्टिकोण, विनय मोहन। एक है डॉक्टर विनय मोहन, ठीक है, वाकई में विनय मोहन। उनका दृष्टिकोण इतना अच्छा है। अच्छा, दृष्टिकोण जो है डॉक्टरों का ही अच्छा होता। साहित्यावलोकन, साहित्यावलोकन ये भी इनकी है। साहित्य शोध समीक्षा, और ये डॉक्टर हैं तो इन्होंने शोध करके ही ये डॉक्टर बने हैं, ठीक है। फिर है साहित्य नया और पुराना। तो ये कहते हैं साहित्य जो है कभी भी नया और पुराना नहीं होता है। अरे गिर गया। तो जो है क्या है, अरे भाई तुम क्यों निकल गए? तो जो है, हाँ चले गए भाई मेरे। अरे भाई आ जाओ। नंद दुलारे वाजपेयी। हाँ, नंद दुलारे वाजपेयी जो हैं, नंद दुलारे वाजपेयी। हिंद के बच्चे चिल्ला रहे हैं मेरे ऊपर। नंद दुलारे, एक है हमारे नंदू भाई हैं, ठीक है, उनको हम लोग दादा बोलते हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है इनका निबंध। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, इनकी 20 साल की बेटी है, ठीक है, इसकी 20 साल की बेटी है। और आधुनिक साहित्य, इनको आधुनिक साहित्य बहुत पसंद है, मतलब आधुनिक साहित्य, मॉडर्न जमाने का, मॉडर्न जमाने का साहित्य बहुत पसंद है। नए जमाने के गाने, आजकल जो नए जमाने के गाने चले, नया साहित्य, नए प्रश्न। आप जो गाना सुनते हैं, आधुनिक साहित्य सुनते हैं, तो ये नए साहित्य को सुनने के बाद में नए प्रश्न को खड़ा कर देते हैं कि ये गाना क्यों बनाया गया इस तरीके से। राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं। अब ये कहते हैं, नंदू दादा कहते हैं कि राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं हैं, राष्ट्रभाषा में कुछ समस्याएं हैं। राष्ट्रीय साहित्य, राष्ट्रीय साहित्य में भी कुछ गड़बड़ है। फिर नई कविता, तो ये नई कविता को लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? रस सिद्धांत, ये भी आ चुका है ना, इनका है नंद दुलारे वाजपेयी का, ठीक है। तो क्या हुआ, नई कविता ये लिखते हैं, नई कविता अपने आप बना के लिख देते हैं। ओ मेरे, कुछ भी मतलब। रस सिद्धांत, गांव में रस बहुत होता है ना, गन्ने का रस बहुत होता है, तो ये अपने सिद्धांत से हिसाब से उसमें पुरानी पुरानी चीजें बना देते हैं। फिर है हिंदी साहित्य का आधुनिक युग, हिंदी साहित्य का आधुनिक युग, तो ये साहित्य को पकड़ते हैं, आधुनिकता को पकड़ते हैं। फिर है आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, तो ये इसी करते हैं। तो अगर नंद दुलारे वाजपेयी आ जाएं, तो इससे हम लोगों ने निष्कर्ष ये निकाला है कि अगर कहीं भी आधुनिकता और साहित्य की बात अगर हुई है, तो इसका मतलब ये नंद दुलारे वाजपेयी ही होंगे। अरे विश्वनाथ, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का सामायिक साहित्य। विश्वनाथ का जब आप प्रसाद लेने जाएंगे विश्वनाथ मंदिर में, आप विश्वनाथ मंदिर में जब प्रसाद लेने जाएंगे, तो सामायिक यानी समय से जाएंगे। कैसे जाएंगे? समय से जाएंगे, ठीक है, हिंदी का सामायिक साहित्य। फिर है इंद्रनाथ मदान, तो इंद्र, देखिए
मदान को हम लोग मजार से इंडिकेट करते हैं। मजार, मजार जानते हो सब लोग, आलोचना तथा काव्य। इंद्रनाथ जी जो हैं वो मजार की आलोचना करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, आलोचना तथा काव्य। ऐसा नहीं करना चाहिए, मजार की पूजा करनी चाहिए, मैं खुद करती हूँ भाई। निबंध और निबंध, ये मजार के ऊपर इंद्र जो है, इंद्रनाथ जी, ये क्या करते हैं, निबंध लिख देते हैं। और तो ये कहते हैं कुछ उथले कुछ गहरे, कहते हैं मजार जो ये वाली बनी हुई है कि कुछ उथली कुछ गहरी है, इसको बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, ठीक है। फिर है बिदा अलविदा। और ये जब कहीं बाहर जाते हैं, इंद्र जी पहले तो आलोचना करते, तो लोगों ने इनको कुछ समझाया, जब समझाया तो ये निबंध लिखने लगे, और जब ये निबंध लिखने लगे तो इन्होंने कहा कुछ उतले कुछ गहरे हैं। तो जब उन्होंने कहा कि अच्छा, जब सब कुछ ठीक ठाक हो गया, तो इन्होंने कहा कि जब मैं कहीं जाता हूँ, जब कहीं भी बाहर देश में जाता हूँ, सऊदी अवधी में, तो जो है मतलब सऊदी क्या मतलब कहीं भी जाता हूँ, तो मैं जब विदा होता हूँ, तो मैं जो है अलविदा ना हूँ कभी भी, इसके लिए मैं हमेशा विदा के लिए हमेशा प्रणाम करता हूँ मजार को, ठीक है। के बाद है, ये बात क्या है, बात क्या है, उसके बाद ये है वो जीवन संग्रह, कहाँ से आ गए, पहले भैया पेज देख लें, नहीं तो गड़बड़ हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। 336 पेज नंबर था, ठीक है, मैंने जो पढ़ा रघुवीर सिंह सप्तद्वीप, ठीक है, 636 था, 337 चाहिए, ठीक है, यही है, देखिए, यस, ये अच्छा है, इसको पढ़ाने में मजा आए, जिस साहित्य है अजीबो गरीब लगता, सब एक ही जैसे तो सबने रचना कर रखी है। कट गया क्या, ये एक्चुअली पीछे हम लोगों ने देखा था ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे कि नहीं थे, कहीं पे होंगे जरूर, हो ही नहीं सकता, ये मैं बड़े गड़बड़ कर दिया एक्चुअली, अभी मैं गुस्सा आती हूँ। 34 आ गया, बंद कार देवन में 36, 36 के बाद में, हाँ ये था, वही तो हम भी सोचे, मैं चक्कर में पड़े हुए इतनी देर से, ललित ललित नारायण, टाइम वेस्ट हो गया, सॉरी दोस्तों। हिंदी के ललित निबंध, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। ललित निबंध, ललित निबंध में देखिए, हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीनता चिंता की उपज कहा है। किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीनता चिंता की उपज कहा है, ठीक है, ललित निबंध को। अब देखिए ललित निबंध को क्या कहा है, व्यक्ति की स्वाधीनता चिंता की उपज। तो स्वाधीन, एक ललित नाम के व्यक्ति हैं, हजारों रुपए कमाने के बाद में उनको किसी भी चीज की चिंता नहीं होती, वो स्वाधीन है। अब है हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह निम्न है। आजा बाबू, हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध देखे, ये कहाँ नाम कहाँ चला गया। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी के देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध, अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हजारी, अब देखिए हजारी लिख लेते हैं, जिसके पास में 1000 रुपए होंगे वो अशोक के फूल खरीद लेगा, जिसके पास में 1000 रुपए होंगे वो कल्प लताओं को खरीद लेगा, जिसके पास 1000 रुपए होंगे, जिसके पास 1000 रुपए होंगे मध्यकालीन धर्म, एक मिनट, मध्यकालीन धर्म साधना, हाँ, मध्यकालीन धर्म साधना, उसके पास 1000 रुपए होंगे, वो धर्म भी कर लेगा मध्यकालीन की और साधना भी कर लेगा,
किसके पास 1000 रुपए होंगे वो विचार भी अच्छे आएंगे और तर्क भी कर लेगा। ठीक है, विचार भी अच्छे होंगे और तर्क भी कर लेगा। और जिसके पास 1000 रुपए होंगे वो विचार और प्रवाह प्रवाह भी कर लेगा, कहीं भी चला जाएगा। कुटज, ये सबको पता होगा। साहित्य सहचर, साहित्य सहचर, वो किसी का भी के पास 1000 रुपए होंगे वो किसी का भी सहचर बन सकता, सहचर। आलोक पर्व, जिसके पास 1000 रुपए होंगे वो ढेर सारे पर्व भी कर सकता है, पर्व भी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद में आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं, 2 मिनट। चलिए फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं। अशोक के फूल, जिसके पास 1000 रुपए होंगे तो जो है वो अशोक के फूलों को भी खरीद लेगा। अशोक के फूल बहुत महंगे होते हैं। बसंत आ गया, जिसके पास 1000 रुपए होंगे वो बसंत उसके लिए सबसे अनमोल होगा। मेरी जन्मभूमि, और जिसके पास 1000 रुपए होंगे वो जन्मभूमि में भी कहीं भी जा सकता है। और क्या है, जिसके पास 1000 रुपए होंगे तो वो एक कुत्ता और एक मैना भी खरीद सकता है। भाई हर चीज तो पैसों से आती है। जिसके पास 1000 रुपए होंगे वो नए वर्ष यानी न्यू ईयर पार्टी बहुत अच्छे से मना सकता है। न्यू न्यू ईयर पार्टी अच्छे से मना सकता है। जिसके पास 1000 रुपए होंगे उसका दिमाग खाली है, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके दिमाग में बहुत कुछ भरा होगा, है ना। जिसके पास 1000 रुपए होंगे वो शिरीष का फूल भी खरीद लेगा। शिरीष के फूल महंगे आते हैं। वर्षा और वर्षा घनपति से घनश्याम तक, के पास 1000 रुपए होंगे तो वो वर्षा के पति को भी खरीद लेगा। मतलब जिसके पास वो होंगे क्या कहते हैं 1000 रुपए, तो वर्षा के पति को भी वो खरीद लेगा। ठीक है। कुटज, कुटज तो इनका ही सभी पता होगा। जिसके पास 1000 रुपए होंगे वो साहित्य में हिमालय की परंपरा में भी चला जाएगा। हिमालय में भी चला जाएगा, मतलब ऐसा समझिए साहित्य की परंपरा। जिसके पास 1000 रुपए होंगे वो जीवेम शरद सतम, देवदार का पेड़ भी खरीद लेगा। और दान भी, आत्मदान का संदेश वाहक वसंत भी खरीद लेगा, मतलब दान भी करेगा। और जिसके पास 1000 रुपए होंगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, वो नाखूनों को भी काट लेगा, नेल कटर होगा ना उसके पास। घर जोड़ने की माया भी जानेगा। क्यों, वो घर जोड़ने की माया इसलिए जानेगा, हर चीज तो पैसे से ही है। जिसके घर में पैसा है उसके घर में जो है लड़ाइयाँ नहीं है, जिसके घर में पैसा नहीं उसके घर में लड़ाइयाँ हैं। और गुरु नानक देव की शरण में चला जाएगा। ठीक है। राम वृक्ष बेनीपुरी ललित निबंधकार हैं। इनके संग्रह निम्न हैं। हाँ, राम वृक्ष बेनी को देखिए, गेहूं और गुलाब, बंदेवाड़ी विनायको, ये भी सबको पता होगा। बंदेवाड़ी विनायको, देखिए वृक्ष, वृक्ष में ही गेहूं होते हैं, वृक्ष में ही गुलाब होते हैं। बंदे बाणी विनायको, राम वृक्ष बेनीपुरी। जब वृक्ष, राम जी वृक्ष के नीचे जब बैठते थे तो वो उनकी बाणी विनायक के समान हो जाती थी। ठीक है। फिर है ठाकुर राम आधार सिंह, ललित व्यंग्यकार निबंधकार थे। इनके 2 संग्रह प्रकाशित हैं। ठाकुर राम आधार सिंह, राम आधार सिंह। ठीक है। माटी का फूल, अब देखिए जो राम के, अरे जो राम के आधार होगा, जो राम के आधार होगा तो उसका क्या है, माटी का फूल और लहर पंथी। माटी का फूल और लहर पंथी। ठीक है, ये इनका हो गया। इनके निबंध भावों की कुटी, हाँ, ठाकुर राम आधार सिंह, राम का जो उसके पास आधार होगा माटी के फूल, उस वो माटी भी अगर लगाएगा तो जो है वो फूल बन जाएगा। और लहर पंथी, लहरों से भी उसकी नैया पार हो जाएगी। इनके निबंध भावों की कुटी में विचारों के वार्तालाप के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके जो निबंध थे वो भावों की कुटी, भावों की कुटी और विचारों के वार्तालाप के रूप में प्रसिद्ध हैं। भावों की कुटी और विचारों के वार्तालाप के रूप में। अब जैसे राम का आधार है, राम, राम आधार, राम आधार थे, नाम होता है वो पुराने जमाने का।
राम आधार थे तो इनके अंदर क्या थे, भाव थे। ठीक है। लहर पंथी में लहर और पंथी के बीच वार्तालाप शैली में दार्शनिक तत्वों का विवेचन किया गया। और जो लहर पंथी इनकी है, इसमें लहर और पंथी के बीच वार्तालाप शैली में दार्शनिक तत्व हैं। ठीक है। नेक्स्ट है राजनाथ पांडे, एक ललित निबंधकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं राजनाथ। देखिए राजनाथ, आपने राजनाथ का एक नाम सुना होगा, राजनाथ मंत्री मंत्री है, राजनाथ पांडे, राजनाथ ले लीजिए, पांडे उंडे रहने दीजिए। राजनाथ सुबह बनारस, तो ये सुबह सुबह कहाँ जाते हैं, बनारस जाते। क्यों जाते हैं, क्योंकि ये शंकर जी के भक्त हैं। शेष लकीरें, तो ये कहते हैं मैं शेष लकीरें बाद में खींचूंगा, नया निर्माण बाद में करूंगा, नया संकल्प भी मैं बाद में लूंगा, क्योंकि मैं पहले बनारस हुआ हूं। ठीक है। नेक्स्ट है ठाकुर प्रसाद सिंह। ठाकुर प्रसाद सिंह का एक है ठाकुर प्रसाद सिंह, एक देखिए ठाकुर प्रसाद है सिंह, ठाकुर प्रसाद सिंह हमारे घर के सामने रहते हैं। तो पुराना घर नए लोग, तो वो क्या करते हैं, उनका एक पुराना घर भी है, उसमें नए लोग भी रह रहे हैं। और मोर पंख उनके छत पे जो है मोर पंख पड़ा हुआ है, मोर पंख ऐसे लगा हुआ है। ठीक है। मोर पंख ठाकुर प्रसाद सिंह के सभी ललित निबंधकार संस्मरणात्मक निबंधों एवं कहानियों का संग्रह है। ठीक है। फिर विद्या निवास की छां देखिए, अरे बाप रे, विद्या निवास मिश्र की देखिए जरा, थोक में है, थोक में है। विद्या निवास मिश्र तो हद ही कर दी, मतलब ओवर कर डाली इनने, ये करने क्या जरूरत थी भाई। विद्या निवास विद्या निवास, देखिए विद्या निवास मिश्र का भाई देखते हैं। विद्या निवास, 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 निवास मीन्स घर। चितवन की छां, छां कहाँ होती है, एक एक वर्ड को पकड़ ले। ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग निवास को पकड़ते हैं, निवास को। ठीक है। छां कहाँ होती है, निवास पे, क्योंकि घर बना हुआ है। हल्दी दूब, हल्दी और दूब, हल्दी कहाँ होती है, रोड पे तो नहीं रखी होती है, हल्दी रखी होती है घर के अंदर, रसोई के अंदर। कदम की फूली डाली, अब कदम की फूली डाल, अब जो डाल होती है, जैसे हम लोग पेड़ पौधे गमले में लगाते हैं, तो जो है वो डाल जब फूल जाती है, छत पे हम लोग नहीं बालकनी सजाते हैं, कदम की फूल डाल, कदम के पेड़ भी लगाते हैं, तो डाल कहाँ होगी, निवास पे। फिर है तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी, और हम लोग चंदन वंदन कहाँ लगाते हैं, निवास पे। पानी कहाँ पीते हैं, निवास पे। आंगन, आंगन कहाँ होता है, निवास पे। मैंने सिल पहुंचाई, सिल कहाँ होती है, निवास पे। सिल जानते ना, चटनी पीसने वाली सिल। फिर है बसंत आ गया कोई उत्कंठा नहीं, बसंत जब आ गया कोई उत्कंठा नहीं। जब बसंत आता है तो हम लोग बसंत को, बसंत पंचमी में पतंगे कहाँ उड़ाते हैं, पतंगे कैसे, पतंग कैसे बनती है, पतंग बनानी एक्चुअली नहीं आ रही, ऐसे 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 और ऐसे, है ना, ऐसे पतंग उड़ती। पतंग कहाँ उड़ती है, निवास पे। मेरे राम का मुकुट, मुकुट कहाँ रखा होता है, निवास पे। परंपरा बंधन नहीं है, परंपरा बंधन नहीं, तो हम लोग बंधन में कहाँ बंधते हैं, कहाँ बंधते हैं, परंपराएं कहाँ निभाते हैं, निवास पे। बंधन जब शादी वादी होती है तो घर पे होते हैं ना। कटीले तार, तो कटीले तार कहाँ होते हैं, निवास पे। इमेजिनेशन में लाइए, कौन तू फुलबा बीनन हारी, और कौन तू फुलवा, फूला, फूल हम लोग जब सुबह फूल खिल जाता है तो हम लोग कहाँ फूल, जैसे भगवान पे प्रसाद, वो भगवान पे फूल चढ़ाते हैं, तो हम लोग सुबह जब जैसे बालकनी में गए, पानी वानी वहां डाला, तो फूल भगवान के लिए तोड़ लिए भगवान पे चढ़ाने के लिए। तो ठीक है, तो फूल बीन, बीन कहाँ लेते हैं, निवास पे। कहाँ गया, निज मुर, निज मुख मुकुर, मुकुर, और हम लोग निज मुख मुकुर, मुख को मुकुर से, मतलब मुकुर मुकुर का नहीं बन रहा, निज मुख मुकुर, इसकी कोई ट्रिक हो तो प्लीज आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। निज मुख मुकुर, भ्रमरानंद के पत्र, तो हम लोग भ्रमरानंद को पत्र भेज रहे हैं, तो पत्र को कहाँ लिखेंगे, निवास पे। कमाल के झरोखे, हम लोग माल, माल वगैरह कहाँ रखते हैं, निवास पे। अस्मिता के लिए, अस्मिता मीन्स क्या होती है, इज्जत, अपनी इज्जत को बचाते हैं, निवास पे। संचारणी, किसी भी चीज का संचरण करना होता है
संचरण, जैसे संचरण, कोई भी चीज संचरण करनी होती है, बनानी होती है, तो कहाँ बनाते हैं? निवास पे। अंगद की नीति, इनने तो भैया थोक में कर रखे। अंगद की नीति, नीति निवास पे। लागो रंग हरी, रंग अंग कहाँ लगाते हो? होली में, निवास पे। गांव कहाँ होता है? निवास पे। नैरत्यन, चुनौतियां, चुनौती कहाँ देंगे? निवास पे। कहीं नहीं देंगे, पता चला कहीं और दे दी तो हमें उठा के पटक दे लोगों को ना। शेफाली झर रही है, शेफाली झर रही है, ये क्या, ये कौन बात हुई? शेफाली लड़की है तो वो कहाँ जाती है? शेफाली लड़की है, वो कहाँ रहेगी? निवास पे। भाव पुरुष श्री कृष्ण, और हम लोग पुरुष और श्री कृष्ण से जो भाव लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे? निवास पे। फिर है सो अहम, सो अहम, हम लोग ऐसे सो अहम। पूजा पाठ कहाँ करेंगे? निवास पे। जीवन अलभ्य, जीवन सौभाग्य, जीवन सौभाग्य हो, ये लोग कहाँ पे पूजा करेंगे? अपने घर के मंदिर में, यानी निवास पे। देश धर्म और साहित्य, देश धर्म और साहित्य कहाँ होगा? देश धर्म साहित्य निबंध, निवास पे। नदी नारी और संस्कृति, नदी नारी और संस्कृति, नदी नारी, देखिए नारी और संस्कृति कहाँ होगी? निवास पे। फागुन दुईरे दिना, फागुन जब आएगा तो हम लोग कहाँ होंगे? निवास पे। बूंद मिले सागर में, कहाँ? निवास पे। पीपल के बहाने हम लोग कहाँ निकल के जाएंगे? कहाँ से? निवास से। शिरीष की याद आ गई, शिरीष की याद आई, शिरीष, शिरीष के शिरीष के फूल कहाँ होते हैं? निवास पे। बहुत भैया की इन्होंने, मतलब सबसे ज्यादा अगर कही जाए 37 किन्ने रचनाएं की, तो विद्यानिवास मिश्र ने भैया 38। ग्रामीण चेतना के निबंध, बस यहीं तक पढ़ाना है। इन्होंने तो अति कर दी, अरे भगवान अभी खत्म ही नहीं हुए, ये हैं मतलब हद कर दी, सबसे ज्यादा इन्होंने करे। भारतीय चिंतन धारा, चिंता कहाँ करेंगे? चिंतन कहाँ करेंगे? निवास पे। साहित्य का खुला आकाश, खुला आकाश को कहाँ से देखेंगे? अपनी छत के, यानी निवास से। लोक और लोक का स्वर, हम लोग लोक और लोक का स्वर कहाँ बोलेंगे? निवास से। जय सीताराम, जय सीताराम। फिर है रथ यात्रा, रथ यात्रा कहाँ से निकलेगी? निवास से। हर चीज तो निवास से ही है। विद्या निवास मिश्र, भैया विद्या निवास में बहुत किए हैं, बहुत पावर थी इनके अंदर। फिर है गिर रहा आज पानी, हम लोग रेलिंग पे खड़े हैं और हम लोग कह रहे हैं आज पानी गिर रहा है, कहाँ से कह रहे हैं? निवास से। स्वरूप विमर्श, और अपने रूप को, अपने स्वरूप, अपने स्वरूप को हम लोग किस में देखेंगे? ड्रेसिंग टेबल में देखेंगे, कहाँ होगा ड्रेसिंग टेबल? निवास पे। गांधी का करुण रस, अगर थोड़ा भी करुणा, करुण है मतलब थोड़ा कष्ट है, तो करुण रस है मान लीजिए, तो कहाँ से कष्टता का अपना वो करेंगे? निवास से। किसी दूसरे घर में गए तो मजाकी बनाएगा। थोड़ी सी जगह दे, एक आदमी है वो कह रहा थोड़ी सी जगह दे अपने निवास पे। कितने मोर्चे, तो कहते कितने मोर्चे, तो कहते भैया मेरे घर में मोर्चे के लिए जगह नहीं है, मेरे निवास पे। साहित्य के सरोकार, मैं साहित्य का सरोकार कर सकता हूँ, कहाँ से? निवास से। फिर है विद्या निवास मिश्र भ्रमरानंद उपनाम से श्री नारायण चतुर्वेदी को पत्र लिखते थे। अब देखिए विद्या निवास मिश्र जो थे, ये भ्रमरानंद, ये आ चुका, भ्रमरानंद उपनाम से किसको पत्र लिखते थे? श्री नारायण चतुर्वेदी। ऐसे याद रखिए कि भ्रमरानंद उपनाम से विद्यानिवास मिश्र श्री नारायण मतलब भगवान को ये पत्र लिखते थे, ठीक है। अब है विद्यानिवास मिश्र का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है? चितवन की छां, छां कहाँ होगी? निवास पे। अब देखते हैं क्यू प्रसाद सिंह, हाँ जी, क्यू प्रसाद सिंह आत्म व्यंजक ललित निबंधकार थे। देखिए शिव जी का
प्रसाद लेने के लिए हम लोग जब जाएंगे, भगवान के शंकर का प्रसाद लेने जब जाएंगे, तो शिखरों के सेतु मतलब कोई भी एक सेतु होगा यानी पुल होगा, उसको पार करके जाएंगे। कस्तूरी मृग, ये मैंने पढ़ा है, अभी रिसेंटली ही पढ़ा, कोई और बुक देख रही थी, देखिए मैं बताती हूँ आपको। कस्तूरी मृग, यस मेरे नोट्स में था कस्तूरी मृग, ठीक है। वो आई थिंक उसमें था घटना चक्र में कस्तूरी मृग। तो कस्तूरी मृग इसका है शिव प्रसाद सिंह, शिव जी के प्रसाद में क्या मिलेगा? कस्तूरी मृग मिलेगा। चतुर्दिक, चतुर्दिक 4 बार जाएंगे, कहाँ जाएंगे? 4 बार जाएंगे शिव जी का प्रसाद लेने। मानसी गंगा, एक मानसी है और एक गंगा है, दोनों कहाँ गई? मानसी गंगा ऐसे भी याद रख सकते हैं, गंगा जो है उनके सर में है ना, सर में है शंकर जी के, शिव जी के। किस किस को नमन करूं? तो एक आदमी वो कह रहा किस किस को नमन करूं, तो मैंने कहा किसी को ना करो, शिव के प्रसाद को पाओ। क्या कहूं कुछ कहा न जाए, तो वो कहता है क्या कहूं कुछ कहा न जाए। कोई कह रहा राम जी की पूजा करो, कोई कह रहा कृष्ण जी की करो, तो मैंने कहा पहले शिव जी का प्रसाद पाओ, ठीक है। खालिस मौज में, खालिस मौज में है, क्यों है? मौज कौन करता है? जो शिव जी के प्रसाद को ग्रहण कर लेता है, ठीक है। फिर है कुबेर नाथ, इतना बचा, कुबेर नाथ, यस, कुबेर नाथ राय रस धर्मा ललित निबंधकार हैं। तो कुबेर, कुबेर जी को जानते ना आप लोग? कुबेर को, कुबेर का खजाना होता है ना, जानते हैं? कुबेर, कुबेर का क्या होता है? खजाना। अब इनके खजाने से सारी चीजें जोड़ेंगे। खजाना, राइटिंग सही कर ले पहले, एक मिनट, बड़ा बड़ा लिखते ना, खजाना, अब इनके खजाने से जोड़ेंगे। प्रिया नीलकंठी, तो एक प्रिया है लड़की, वो कहती है मुझे खजाना चाहिए, कुबेर जी से कहती है। रस आखेटक, तो रस आखेटक, आखेटक जो होता है वो क्या कहता है? कुबेर भगवान है, कुबेर भगवान मुझे भी खजाना दे दो। प्रिया भी कह रही मुझे खजाना दे दो, प्रिया नीलकंठी। आखेटक भी कह रहा मुझे खजाना दे दो। गंध मादन, गंध मादन, और एक इतना गंधा रहा है आदमी गंध मादन, वो भी कह रहा मुझे खजाना दे दो कुबेर जी, प्लीज मुझे खजाना दे दो। विषाद योग, एक विषादी आदमी है, वो भी कह रहा योग से मुझे दे दो। निषाद बांसुरी, वो भी जो बांसुरी बजा रहा निषाद की, वो भी कह रहा कि मुझे खजाना दे दो। पर्ण मुकुट, जो मुकुट लगाए है वो भी कह रहा मुझे खजाना दे दो। महाकवि की तर्जनी, तो वो कहते कुबेर जी मैंने तर्जनी घुमा दी, तुम सबके पास में खजाना आ गया। किसके किसके पास आ गया? प्रिया नीलकंठी के पास आ गया, रसा खेटक के पास आ गया, गंध जो गंधा रहा था मादन उसके पास भी आ गया, विषाद योग जो योग कर रहा था ओम उसके पास भी आ गया, जो निषाद बांसुरी जो बांसुरी बजा रहा था, जो बांसुरी बजा रहा था उसके पास भी उसके पास भी आ गया। पर्ण मुकुट जो मुकुट लगाया था उसके पास भी खजाना आ गया। क्यों आ गया? उन्होंने महाकवि की तर्जनी ऐसे घुमा दी ट्यूं। फिर है कामधेनु। अच्छा आपने देखा होगा कामधेनु को कुबेर की संज्ञा दी गई है ना, जानते हैं? कामधेनु को कुबेर की कहते हैं कि जब रोटी खिलाओ कामधेनु को तो धन दौलत में बरकत होती, ठीक है। फिर है पत्र मणि पुत्तल के नाम, पुत्तुल, 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 एक पुत्तुल है मतलब पुत्तन, एक पुत्तन है, उसके पास खजाना जाना नहीं है, तो वो कहता है कुबेर भगवान मुझे भी खजाना दे दो। फिर है मन पवन की नौका, एक पवन नाम की एक एक पवन है, वो नौका चलाता, तो वो भी कह रहा मैंने इतनी नौकाएं चलाई हैं, मेरा मन इतना पवित्र है, प्लीज मुझे खजाना दे दो। कहते ठीक है, ओके। देखते हैं किरात नदी में चंद्र मधु, एक किरात है वो नदी में चंद्र मधु को लेके जाता है, एक किरात है नदी में चलाता है और मधु को लेके जाता है, तो कहते हैं मुझे भी खजाना दे दो। कहा ठीक है ले जाओ भाई तुम भी खजाना। कुबेर कुबेर का दृष्टि आभा अभिसार, जिसकी दृष्टि अच्छी है अभिसार नहीं है उसको भी खजाना चाहिए। त्रेता, त्रेता युग का बृहद मास, एक लोगों ने कहा कि जो त्रेता युग में जो भी लोग थे उनके सबके पास में क्या था? खजाना था, यानी कुबेर का खजाना, छोटा मोटा खजाना नहीं। मराल, तो एक आदमी है वो कहता क्या मैं मर जाऊंगा
तब मुझे खजाना मिलेगा, जब मैं मर जाऊंगा तब मुझे खजाना मिलेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, उत्तर कुरु, जब उत्तर में कुरु आएगा तब तुम्हें मिलेगा। वाणी का क्षीर सागर, और जब उत्तर में कुरु आएगा, जब हवन हवन करेगा कुरु कुरु स्वाहा, और तब वाणी का क्षीर सागर, क्षीर सागर से कुछ नाव आएंगी, उसमें खजाना रखा होगा, तब तुमको मिलेगा। ठीक है। तो है अंधकार में अग्निशिखा। तो अंधकार में अग्निशिखा, तो कहता कि मैं तुम्हें अंधकार में दूंगा, अंधकार में अग्नि शिखा होगी, उसको तब मिल जाएगा। आगम की नाव, तो कहा कि मैंने कहा ना कि एक नाव आएगी, और वो नाव किसकी होगी? आगम की होगी। किसकी होगी? आगम नाम के आदमी की होगी। उसमें सारा खजाना रखा है, और मैं पहले ही बांट चुका हूँ उंगली घुमा के, तो इसलिए अब जो आएगा वो तब मिलेगा। ठीक है। फिर है कुबेर नाथ राय का प्रथम निबंध संग्रह प्रिया नीलकंठी है, क्योंकि प्रिया को चाहिए, उसके गले में नीलकंठ धारण किए हुए है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ग्रामीण चेतना के निबंध के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए, लगे रहिए। जय महाकाल।